हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे VRS लेके स्नेहा अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो संचार निगम टेलीकॉम एसोसिएशन है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बात बोला गया है कि जो VRS का विड्रॉल के लिए जो एप्लीकेशन जो करते हैं कोई, तो विड्रॉल के लिए जो विंडोज़ है, ठीक है, उसका टाइम फ्रेम चेंज हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति VRS के लिए अप्लाई करते, VR के लिए, सॉरी, VR और VRS अलग है। देखिए, VR है अगर आप खुद से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और VRS है अगर गवर्नमेंट या कंपनी कोई स्कीम लाता है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक स्कीम के तहत होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पैसा वैसा मिलता है, जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है, ये सब मिलता है। मगर अगर खुद VR लीजिएगा तो आपको एक्स ग्रेसिया जो है वो नहीं मिलेगा, आपको ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब मिलेगा। मगर VRS पे आपको एक्स ग्रेसिया भी मिलता है। देखिए, डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे हुआ है कि स्नेहा अपना तरफ से ये बोल रहा है, देखा गया है कि कुछ एग्जीक्यूटिव VR के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल कारण की वजह से, और बाद में वो लोगों को लग रहा है कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, VR नहीं लेंगे, तो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बात हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो स्नेहा अपना वेबसाइट के द्वारा मेंबर्स को बोलना चाहते हैं कि ये जो विड्रॉल फॉर VR application is possible well in advance, and if withdrawal of application is submitted 15 days before the due VR date। मतलब है कि आप अगर VR जिस डेट पे ले रहे हैं, अगर आप 31 अक्टूबर पे VR ले रहे हैं, तो इसका 15 दिन पहले आपको विड्रॉ, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप VR को विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल के लिए जो विंडो है वो 15 दिन, ड्यू डेट का 15 दिन पहले तक आपका पास उपलब्ध होता है। अगर 16 तारीख हो जाएगा, 16 अक्टूबर अगर हो जाएगा, तो आपको और VR वो लोग प्रोसेस कर देगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं VR से, ठीक है। तो ये एक बात आया है। तो सबमिटेड इन पीरियड लेस देन 15 डेज ऑफ VR डेट, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो सकता है। द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ VR इज रिजेक्टेड इफ द सबमिशन पीरियड इज लेस देन 15 डेज। तो अगर 15 डेज से कम हो जाता है, तो इसमें 15 डेज से कम हो जाता है, तो ये विड्रॉल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, VR हो जाएगा। तो अगर आप VR लेना भी चाहते हैं तो ध्यान से कीजिए। अगर आपको विड्रॉ भी करना है तो ड्यू डेट से 15 दिन से पहले अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको VR दे दिया जाएगा। तो ये जो बात है, ये हुआ है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत, जो DOPT PNW ने जो ऑर्डर यहाँ पे है। हालांकि वो ऑर्डर को डॉट ने, BSNL ने इंडोर्स अभी नहीं किया है, तो फिर भी ये आपको देखना है, क्योंकि आने वाला काल में ये आपका होगा। तो अगर आपका ऐसा कुछ परिस्थितियां हैं, तो आप ध्यान से इसको अप्लाई कीजिए और टाइम रहते हुए आप विड्रॉ कीजिए। और अर्लियर के पहले क्या होता था, विड्रॉल ऑफ VR एप्लीकेशन इज पॉसिबल इवन लास्ट डेट ऑफ VR। तो VR का लास्ट दिन तक पहले आपका विड्रॉल किया जा सकता था, मगर पहले बिफोर द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय VR एंड हैंडेड ओवर टू द एप्लीकेंट्स। तो पहले क्या होता था, अगर आप सोचिए 31 अक्टूबर को VR ले रहे हैं, तो अगर आप 30 अक्टूबर को भी आके बोलते कि नहीं लेना है साहब, VR नहीं लेना है, तो वो लोग क्या करता, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता। मगर अब ऐसे नहीं होगा। अब अभी आपको 15 दिन पहले ही आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। In recent past, incidents have been noticed that some requests for withdrawal of VR were received with a period less than 15 days of VR date, and in such cases, such requests are rejected, and these executive cannot withdraw the VR application and have to forcefully accept the VR। तो ये लोगों को क्या हो गया कि VR अप्लाई किए थे
और 15 दिन रहते वो लोग विड्रॉ नहीं किए, बाद में जाके जब विड्रॉ किए तब 15 दिन बचा नहीं तो वो लोगों को जोर जबरदस्ती VR दे दिया गया। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर VR सबमिट अगर आप कर रहे हैं तो आप प्री रिवाइज्ड गाइडलाइन को देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो गेजेट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गेजेट है इसका जो नोटिफिकेशन है ये देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है आपका जो अगर VR लेने का संबंधित VR यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के संबंधित क्या क्या चेंजेस हुआ है। यहाँ पे देखिए जो 6, 7 ये जो 2 क्लॉजेस है यहाँ पे बोला गया है, एक गेजेट का है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज elected to retire under this rule has given necessary notice to that effect to the appointing authority shall be precluded from withdrawing his notice except with specific approval of such authority। क्या क्या है, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल शैल नॉट बी मेड, देखिए यहाँ पे लिखा है request for withdrawal shall not be made less than 15 days before the intended date of voluntary retirement। यानी कि मैंने जो बोला कि जिस दिन VRS का इफेक्टिव डेट है, जिस दिन से VRS लागू होना है, लागू होने का जो दिन है वो जो इंटेंडेड जो डेट है उसका 15 दिन पहले आपको विड्रॉ करना होगा। विड्रॉ शैल बी मेड नॉट लेस देन 15 डेज, यानी कि 15 दिन से पहले करना है। 15वां दिन में भी आप नहीं कर सकते हैं, नॉट लेस देन बोला है, ठीक है, तो उससे पहले कर लेना है। तो सबसे अच्छा बात है कि अगर आपको VR लेना है तो सोच समझ के लीजिए। अगर आप ले लिए हैं और विड्रॉ करना चाहते ही हैं तो आप 15 दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार 15 दिन का जो विंडो पीरियड हुआ अगर क्लोज हो गया तो आपको जो जबरदस्ती VR दे देगा, कुछ करने का नहीं है। दिस रूल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर अंडर द स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ऐसे कि जो VRS के अंदर जो रिटायर होते हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देखिए VRS के टाइम पे क्या होता है, वो डिपार्टमेंट जैसे BSNL जैसे डिपार्टमेंट में VRS हुआ तो BSNL ने जो एप्लीकेशन का भी एक डेट दिया, फिर उसका विड्रॉल का भी एक स्पेसिफिक डेट आपका ERP में दे दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेसिफिक डेट होता है, तो उसमें ये सब लागू नहीं होता है। और रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब परमानेंटली इन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू व्हिच ही इज ऑन डेपुटेशन। जहाँ पे डेपुटेशन हो रहा है वहाँ पे अगर कोई टाइम पे VRS लिया जा रहा है तो वो उसमें ये नहीं होता है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जो बेसिक रूल्स है, इस रूल्स के हिसाब से आप लोग देखिए, अगर आप कोई VR लेना चाहते हैं तो ये बहुत संबंधित जानकारी है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। और इसको अगर कोई इंटरेस्टेड है VR लेने के लिए, या जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी के पास, जैसे ये PSU के लिए सिर्फ नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है और जो भी कर्मचारी हैं सबके लिए है। तो सिर्फ BSNL वाले के लिए नहीं है, MTNL वाले PSU वाले के लिए नहीं है। तो जो अगर कोई VRS लेना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है और लोगों को बहुत मदद करने वाला है। नमस्कार।